ब्राह्मणों ने दिखाई ताकत, बदली यूपी की सियासत। ब्राह्मण अगर बीजेपी से खिसका तो बीजेपी को क्या लगेगा झटका। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह मौजूद हैं। सर, ब्राह्मणों की सियासत चल रही है, ब्राह्मण अगर खिसकेगा बीजेपी से तो क्या बीजेपी को झटका लग सकता है 27 में? नहीं लग सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं है, झटका लग गया है। उसके पीछे वजह है कि आखिर ब्राह्मणों का ही अपमान क्यों, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो रायबरेली से आते हैं वो कहते हैं ब्राह्मण समाज का कैंसर है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आरएसएस प्रमुख के भी कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, और अब अध्यक्ष जी आते ही सिर्फ ब्राह्मणों को नोटिस भेज देते हैं और उनको धमकाया जाता है, ऐसा कहा गया है। कई सारे विधायकों ने ऐसा बात कही इस पब्लिक फोरम पे। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों के दम पर बनी है, उनके प्रचार तंत्र के आधार पर बनी है, उनके सहयोग से बनी है, उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, अगले चुनाव के बाद इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि इनके ऊपर कहते नहीं, अभी तक तो ब्राह्मण का अपमान का था, ब्राह्मणों में ये भी डर है, हम लोग डरे हैं कहीं आने वाले टाइम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को अपना वोट बैंक समझ रही है, कुछ समझी नहीं रही, उसके अलावा कल के उनके ब्रह्मभोज पे रोक लगा दे, तो ये बड़ा विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बयाने लिए हैं और अभी तक जो उनकी जो असफलताएं रही हैं उस पर मुहर ब्राह्मण ही लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलताओं को जनता के बीच में जाकर ब्राह्मण ही गिनाएगा। अच्छा, जो बैठक हुई थी, क्या ब्राह्मण विधायक जो गए थे वहाँ पे, क्या वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? ऐसा भी कुछ है क्या? आपके तो बहुत सारे विधायक दोस्त हैं। देखिए, कोई ब्राह्मण मुझे लगता नहीं डरा होगा, डराए जा रहे हैं पार्टी संगठन के नाम पर। हम तो उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी डराए, भारतीय जनता पार्टी धमकाए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नोटिस भेजे, कोई मंत्री समाज का कैंसर बताए, तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। ब्राह्मणों ने समाज को दिशा दी है। हमने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सभी जातियों धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन ब्राह्मणों का सर्वोपरि करती है। आए, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से बनाए हैं। तो उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो देश के लिए, समाज के लिए नहीं काम करते, अपने पार्टी और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। ब्राह्मणों को दर्द नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, आप ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि बड़ा उपेक्षा है, ब्राह्मणों को नोटिस जारी किया, ब्राह्मणों को डराया जा रहा है। आपने कहा ब्राह्मणों को तो इतना सम्मान किया गया, वहाँ पर 3 ब्राह्मण जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा योगदान रहा है, या देश की ही राजनीति में कौन सा योगदान रहा है? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हो सकते हैं, लेकिन जहां तक अगर इतिहास की बात करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। आज़ादी के आंदोलन में कभी जेल नहीं गए, कभी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाई, तमाम सारे फ्रीडम मूवमेंट की मुखालफत की, अंग्रेजों भारत छोड़ो का खुलेआम मुखालफत की, कभी देश साथ नहीं खड़े रहे। हम उत्तर प्रदेश लोगों ने क्यों माने? हम तो ये कहते हैं, अगर मूर्तियां ही लगानी थी, इन्हें ब्राह्मणों की ही मूर्तियां लगानी थी, तो लगाए ना चंद्रशेखर आजाद जी की, जिन्हें हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है। अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, अपनी ही गोली से खुद को खत्म कर लिया। नैतिक साहस था। तमाम सारे फ्रीडम मूवमेंट के लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, उनकी मूर्ति लगाए ना वहां। अगर उनसे आपको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी न फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास को दिखाना चाहती है, ना किसी और पार्टी के इतिहास को जो ब्राह्मणों ने रचित किया, लिखा है, उसको बताना चाहती है। वो सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, मोदी जी को ही महामंडित करना चाहती है, इसलिए उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। अगर है साहस, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, लगा दे भगवान परशुराम की मूर्ति, बहुत बड़ा पार्क है ना, सबका सम्मान हो जाएगा। वो ब्राह्मणों को सम्मान नहीं किया है, वो ब्राह्मणों के लिखी इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं उस प्रेरणा स्थल के नाम से। क्योंकि लोग आने वाले समय में ब्राह्मणों के ग्रंथों, ब्राह्मणों की अस्मिता, ब्राह्मणों की संप्रभुता को ना जाने, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी को जाने, इसलिए प्रेरणा स्थल बनाया गया है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने कांग्रेस पार्टी के नेता दीपक सिंह को सुना। बहुत सारे सवाल प्रेरणा स्थल में लगी मूर्तियों को लेकर उन्होंने किए और कहा वहाँ पर अगर ब्राह्मणों का सम्मान करना है तो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जानी चाहिए और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद
की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस प्रदेश के और देश के लिए कुछ नहीं किया है, उनका महिमा मंडन करना उचित नहीं है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।